एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। हमारे एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए, प्लस जितने भी एग्जाम्पल थे वो भी हमने कंप्लीट किए लास्ट वीडियो में। अब हमने स्टार्ट किए हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इम्पॉर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम उनको स्टार्ट किया है। हमने थर्ड क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। प्रूफ दैट दिस वन फुल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। बहुत ईजी सा है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब आपके पास ये पाई प्लस एक्स जो है ये किस में कन्वर्ट होता है। आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये समझ में आ गया होगा। कॉस पाई प्लस थीटा, आपके पास पाई है इसलिए कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स ही रहेगा। और ये पाई प्लस एक्स है तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में। पाई प्लस एक्स जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आया। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है इसलिए इसका माइनस साइन चला जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स आएगा। और कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 है तो वो साइन में कन्वर्ट होगा इसलिए साइन आया। और ये नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस साइन आया। और माइनस से माइनस कैंसिल, this will be cos square x, this will be sin square x and it is equals to cot square x. It's proved. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ में आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आया भी है ये। अभी हम इसे स्टार्ट करेंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल सच दैट टेन अल्फा की वैल्यू गिवन है m अपॉन m+1 और टेन बीटा गिवन है 1/2m+1, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/4। अब देखिए, वी नो दैट टेन अल्फा प्लस बीटा की जो आइडेंटिटी है हमने सबसे पहले वो लिखिए। अब टेन अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर जो टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यूज़ है आप उसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। राइट हैंड साइड आपका टेन अल्फा प्लस बीटा ही चलेगा। आपने सिर्फ यहाँ पे टेन अल्फा और टेन बीटा की जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसे पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है इसका एलसीएम, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ डिनोमिनेटर में भी हम इसका एलसीएम लेंगे ताकि ये इक्वेशन आ जाए हमारे पास। इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसल्ड आउट। ऊपर जो न्यूमिनेटर है हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी विल गेट दिस वन इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ये सेम है, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने यहाँ तक कवर किया है, मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। आगे करते हैं। नाउ टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारा 1 प्रूफ हो गया है। 1 इज इक्वल्स टू होता है 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की जगह हम 10 π/4 लिख सकते हैं। नाउ कंपेयर बोथ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/4। सिंपल है, यही हमें प्रूफ करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इफ़ a प्लस बी, ये एक्चुअली आपको आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है, कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। स्कूल में कई बार वो क्वेश्चंस छोड़ दिए जाते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कह के, लेकिन मैंने यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस जो एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में उनको भी कवर किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ईजिली आपको सारे कंसेप्ट भी समझ में आएंगे और वो आना चाहिए। यहाँ पे इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लेके चलते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, दोनों तरफ मैंने 10 लगाया, 10 फंक्शन। अब ये हो गया 10 a प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी मैंने प्रूव कर दी। और ये हो गया 10 π/4, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब जो हमें प्रूफ करना है हम उसकी तरफ देखेंगे। हमें चाहिए 1 + 10a इंटू 1 + 10b। तो सबसे पहले आप इस क्वांटिटी को इधर शिफ्ट कीजिए। आफ्टर दैट आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, अब जहाँ पर मुझे चाहिए 2, तो मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया। +1 करने के बाद ये हो गया 1 + 10a, और इन दोनों में से मैंने 10b कॉमन लिया तो ये भी आ गया 1 + 10a, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड 1 + 1 2 के इक्वल। अब इन दोनों में से भी हम 1 + 10a अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 + 10b, दैट इज इक्वल्स टू 2, और यही हमें प्रूफ करना था, सो इट इज़ प्रूफ्ड। एक और क्वेश्चन है मिसलेनियस एग्जाम्पल का।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। अब पाई बाई 8 की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे कि जो पाई बाई 8 है उसे मैंने एज्यूम किया x, ठीक है, उसे मैंने एज्यूम किया x। यहाँ पे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 4। मेरे पास 10 पाई बाई 4 की वैल्यू है, ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब 2x और पाई बाई 4 है, यहाँ दोनों तरफ मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब 10 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको अप्लाई किया बोथ द साइड। मेरे पास 10 2x का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, वो अप्लाई करेंगे, 10 पाई बाई 4 हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो गया। अब अगेन लेट 10x जो है उसको मैंने y एज्यूम किया फिर से, ठीक है, ताकि मेरे जो क्वांटिटी है वो स्मॉल इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे पास y पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे टू फाइंड द फैक्टर्स। आगे चलते हैं, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा, दैट इज b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही मैंने अप्लाई किया है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। इसे हम पुट करने के बाद वी विल सॉल्व इट, तो मेरे पास -1 प्लस माइनस √2 ये वैल्यू निकल के आई है y की। अब y की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी, y इज इक्वल्स टू मैंने पुट किया था 10x और x की वैल्यू क्या थी पाई बाई 8। तो मेरे पास ये जो y है ये एक्चुअली में 10 पाई बाई 8 की वैल्यू है, -1 प्लस माइनस √2। आई हैव वैल्यू ऑफ √2 ऑल्सो, √2 इज इक्वल्स टू 1.41, √2 1.41। इसमें अब यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन है, या तो -1 प्लस √2 है या तो फिर -1 माइनस √2 है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है आपके फॉर्मूले में। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ माइनस जो √2 है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, तो एक है 0.41 और एक आएगा -2.41। अब जो पाई बाई 8 है अगर हम उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा 22.5 डिग्री, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। 22 प्लस 0.3, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो फंक्शंस होते हैं, जो डिग्रीज होती हैं, वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है और उसमें सभी पॉजिटिव होता है, तो 10 फंक्शन भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव फंक्शन को अवॉइड करेंगे और पॉजिटिव फंक्शन को लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो ये है 0.41। इट मीन्स दैट ये -1 प्लस √2 वाली जो वैल्यू है और √2 -1 ये है आपकी इसकी वैल्यू। हम माइनस साइन को, माइनस वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। अगेन एक और क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का, ये भी बहुत अच्छा है। इफ़ 10x इज इक्वल्स टू 3/4 वेयर x इज बिलोंग्स टू पाई से 3 पाई बाई 2 पे, तो पाई से 3 पाई बाई 2 का जो आपका क्वाड्रेंट होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। अब आपको क्वाड्रेंट्स इजीली पता चलने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन x/2, cos x/2 एंड tan x/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 10x की वैल्यू है लेकिन 10x/2 की नहीं है, तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसी के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारे पास आइडेंटिटी जो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। हमने यहाँ पे 10² x की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो आपके पास सेकेंड जो x है, सेकेंड x है यहाँ पर, सेकेंड x की जो वैल्यू है वो निकल के आई +/5/4। बट बिकॉज x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेकेंड है वो आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम -5/4 वैल्यू एज्यूम करेंगे, प्लस को हम नहीं लेंगे, उसे अवॉइड करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। अब सेकेंड x जो है वो है आपका -5/4, तो cos x जो है उसका रेसिप्रोकल होता है, उसकी वैल्यू आ जाएगी -4/5। अब आपके पास cos x की वैल्यू आ गई, इसकी हेल्प से हम cos x/2 निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी है cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे cos x की, तो हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये आगे सॉल्व किया हमने इसे, 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पे मैंने cos x की वैल्यू पुट की है, इसे सॉल्व किया है, तो cos x/2 जो है वो अगेन प्लस माइनस √1/10 या फिर 1/√10 में आ गया। अब आपके पास जो x/2 है, x बिलोंग कर रहा है आपका 3 पाई 2 में, तो मैं x/2 भी तो देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ मैंने सब जगह 2 से डिवाइड किया,
तो एक्स बाई टू आ गया 90 डिग्री से 3π/4 मतलब 135 डिग्री के बीच में। इट मीन्स दैट एक्स बाई टू कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक्स बाई टू बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एक्स बाई टू जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे -1/√2 को कंसिडर करेंगे। ओके, पॉजिटिव नहीं लेंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई कॉस एक्स बाई टू। इसकी हेल्प से अब हमें दो और निकालना है, साइन एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। तो कॉस एक्स बाई टू की हेल्प से ये होता है हमारी आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम साइन एक्स बाई टू निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यूज, स्क्वायर करेंगे, शिफ्ट किया, उसका एलसीएम लिया, अगेन ये आया -3/√10। अगेन एक्स बाई टू है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम +3√10 को कंसिडर करेंगे। अब साइन एक्स बाई टू आ गया, कॉस एक्स बाई टू आ गया, तो टेन एक्स बाई टू तो निकालना बहुत ईजी है, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड इट विल बी -3। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, साइन एक्स बाई टू 3/√10, कॉस एक्स बाई टू -1/√10 एंड टेन एक्स बाई टू इज -3। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजीली समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9th। ये भी आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x - y/2। अब हम इसमें यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, और यहाँ पर आपके पास माइनस का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में पॉजिटिव है, तो ये है a + b होल स्क्वायर, सो इट विल बी a² + b² + 2ab। आई होप आपको इट विल बी विजिबल। ये देखिए, इस लेफ्ट हैंड साइड में मुझे यहाँ दोनों जगह a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज होती है जो हम 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उसको अप्लाई किया है। अब यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये था हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने दोनों आइडेंटिटीज़ को पुट किया है। यहाँ पर आप ये देखिए, जो x वाला है ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हमने एक साथ ब्रैकेट में लिया है। y वाले को एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी दिस इज साइन स्क्वायर y को साथ में लिया है। -2 cos x cos y + 2 sin x sin y, ये हमारे पास बचा। ये हो जाएगी 1, ये हो गया 1, ठीक है। सिर्फ ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास बची है, तो ये 1 + 1 हो गया 2, और यहाँ पे भी दोनों जगह हमारे पास 2 है। सबसे पहले इन दोनों में से हम जो -2 है उसे कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बनेगा cos x cos y - sin x sin y। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई हमारी, cos a - b की, मतलब cos x - y की आइडेंटिटी यहाँ बन गई। अब इन दोनों में से मैं अगेन 2 को भी कॉमन ले सकती हूँ, सो ये आ गया 1 - cos x - y। अब ये किसके इक्वल होता है, cos x - y 1, अभी देखिए ये होता है हमारी आइडेंटिटी, cos x = 1 - sin स्क्वायर x/2। साइन के फॉर्म में हमारी cos की वैल्यू ये है, तो हम इसे पुट करेंगे। cos x - y = मतलब 1 - cos x - y की वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर x - y/2। इसकी वैल्यू मैंने निकाली है साइन के फॉर्म में, ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर x - y/2 आ गया। यहाँ पे मैंने साइन की ही आइडेंटिटी क्यों ली है, कॉस की कॉस में भी है, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड उसमें साइन है। तो आपको कई बार ये देखना पड़ता है कि आपको क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन जो है ये आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल का ही है, चैप्टर नंबर 3 का। ये देखिए, if sin x is equals to 3/5 and cos y is equals to -12/13, where x and y both lies in second quadrant, then find the value of sin x plus y। ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में कवर किया था, इसलिए मैंने इसको फिर से नहीं लिखा है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रूव दैट दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस। आई होप आपको दिख रहा होगा, इट शुड बी विजिबल। ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हमने लिया, ये है हमारा cos x cos b माइनस, ओके नहीं ये थोड़ा अलग है, अभी हम इसमें आइडेंटिटी पुट नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो मैंने सब जगह 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। तो पहले 1/2, 2 cos x cos b, 2 cos a cos b -2 cos b
एंड कॉस यहाँ पे 9x/2 है, थोड़ा अलग है। ये देखिए 2 cos x cos y की जो वैल्यू होती है वो होती है cos x + y + cos x - y, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर इस क्वांटिटी में 2 cos x cos y, यहाँ पे भी मुझे ये आइडेंटिटी का अप्लाई करना है, और यहाँ पे भी है 2 cos x cos y अलग, तो यहाँ पे भी मुझे इस आइडेंटिटी का एक ही स्टेप में 2 बार यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमने प्रूफ किया यहाँ पर 1/2 जो बाहर ऑलरेडी था। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे इस स्टेप में ये वाली आइडेंटिटी का सब्सटीट्यूट किया है, माइनस साइन है से दोनों माइनस हो गए, और ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप में। मतलब एक ही स्टेप में आपने 2 बार सेम आइडेंटिटी का यूज़ किया है। अब इसे हम वैल्यूज हमने पुट कर दिया है, हम इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस वन आंसर। यहाँ पे cos 3x/2 cos 3x/2 प्लस और माइनस क्या तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास 5x - 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी हमें इसे यूज़ करना है, वो है आपका cos x - cos y। ये होती है आपकी आइडेंटिटी, इसका यूज़ करेंगे। पुट द वैल्यूज़ आफ्टर कैलकुलेटिंग हमारे पास आएगा साइन 20x/4 मतलब 5x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5x/2। अब साइन माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन एक्स होता है, और वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपके पास 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया साइन 5x एंड साइन 5x/2। यही हमारा राइट हैंड साइड था और यही हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ्ड। ओके, एक और मिसलेनियस एग्जांपल है आपके पास। ये लास्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपको मिसलेनियस एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का। आई होप इट शुड बी विजिबल। लेफ्ट हैंड साइड लिया सबसे पहले हमने। अब इसमें देखिए आप ये भी है cos स्क्वायर x, ये भी है cos स्क्वायर थीटा, और ये है cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सेम आइडेंटिटी का यूज़ हमें 3 बार करना है। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। इसको यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी टू ईच टर्म देन वी गेट। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से आप सीख जाइए तो आपको बहुत ईजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस करना। cos स्क्वायर x में मैंने पुट किया तो ये टर्म बनी। cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x जो है थीटा ये पूरा है, तो इसके जगह पुट करेंगे तो अपॉन 2 में ये बनेगा, और इसके बाद मैंने पुट किया है तो अपॉन 2 में ये बना है। ओके, इसे आप सॉल्व कीजिए। ये है 1 + cos 2x/2, ये हो गया 1 + cos, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो दिस विल बी अपॉन 2, और ये जो है वो है 1 + cos, यहाँ पे 2x का मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, दिस अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं। ये हुआ 1.2 एंड दिस वन फुल क्वांटिटी। ओके, अब थोड़ा एंगल ठीक आ रहा है। यस, दिस इज -1/2 बाहर था, हमने इसको सबको सॉल्व किया तो इट विल बी 1 + 1 + 1 हो गया 3, इन सब का एडिशन आ गया। ओके, 3 + cos 2x, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसका एंगल ठीक हो गया है। 1 + 1 + 1 हो गया हमारा 3, और बाकी तीनों की जो क्वांटिटी में से लेफ्ट ओवर बचा है वो है आपका ये कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों में अगेन में cos a + cos b की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशन लेन दिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये आ गया 2 cos a + b cos a - b। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा कितना ईजी सा सॉल्यूशन निकल के आ गया। दैट विल बी 3 + cos 2x + 2 cos, यहाँ पे भी 4x/2 2x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4, एक्चुअली दिस इज पाई, यस, यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4π/6 मतलब 2π/3। ओके, अब यहाँ पर आपके पास जो है 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई - π/3, तो ये निकल के आ जाएगा -cos π/3। 90 - थीटा है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है। अब इसके बाद है आपके पास 1/2 3 cos 2x, ये निकल के आया। इसमें आप माइनस जो है यहाँ पे आपका माइनस साइन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके बाद जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, cos π/3 की वैल्यू है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये है cos 2x - cos 2x, बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट, जस्ट 3 and 2, सो इट विल बी 3/2, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। तो ये हमें प्रूफ करना था।
अब इसके बाद हम जितने भी मिसलेनियस एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी बुक के वो हमने सारे कवर किए हैं। अब हमारी स्टार्ट होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आपने अगर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लिया है तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने पहले ही वीडियो में ले लिया है, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं पहले ही वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। आप उससे पहले ही जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल, इनको प्लीज़ आप अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।